नमस्कार दोस्तों। इन कंटिन्यूएशन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 5 वी विल सी द सब टॉपिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। सो दोस्तों, some characteristics are there for enzyme catalyst. First one is most highly efficient, बहुत ही ज़्यादा efficient होता है। ये 1000 मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट में इन 1 मिनट। सो इट इज़ वेरी इफिशियंट, राइट। सेकेंड वन इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। जैसे इसके पहले वाले वीडियो, जो छोटा सा वीडियो, कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, इसके कारण वो छोटा हो गया। जैसे बहुत सारे जो आप एंजाइम कैटलिस्ट देखा, उसमें हाईली स्पेसिफिक, जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर के लिए इन्वर्टेज ही चाहिए, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल के लिए जाइमेज ही चाहिए, दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक। स्टार्च टू माल्टोज के लिए डिस्टेज ही चाहिए, माल्टोज टू ग्लूकोज के लिए माल्टेज चाहिए। डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया के लिए क्या चाहिए? यूरेज चाहिए। स्टोमिक में जो होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करने के लिए पेप्सिन ही चाहिए। मिल्क को कर्ड में करने के लिए लैक्टोबैसिलस चाहिए। इसका मतलब इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, पर्टिकुलर एंजाइम इज यूज्ड, राइट। एंड हाई एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। देखो फ्रेंड्स, बहुत लो टेम्परेचर में भी एंजाइम काम नहीं करता और हाई में भी काम नहीं करता। ये कोई वर्क नहीं करेगा। लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में एंजाइम काम नहीं करता है। इसलिए आप देखे होंगे कि दूध को अगर फ्रीज में रखो दही जमाने के लिए, कर्डिंग के लिए, तो वो नहीं हो पाता है लो टेम्परेचर पर। ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, कुछ टेम्परेचर चाहिए। और ये जो है बॉडी टेम्परेचर बहुत फेवरेबल है, and it is highly active in between 25 to 40 डिग्री सेल्सियस में। ये काफ़ी एक्टिव होता है। इस टेम्परेचर पर इनका कैटेलिटिक एक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए बॉडी में भी कभी कभी जो इन्फेक्शन होता है, एंड इन्फेक्शन में बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, उनका कैटेलिटिक एक्शन एंजाइम ही करते हैं। बॉडी में जो एंजाइम है उनके द्वारा उनका ग्रोथ होता है। सो बॉडी टेम्परेचर पर इनका एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच। देखो, बहुत ज़्यादा अगर पीएच होगा उस केस में भी एंजाइम कैटलिस्ट काम नहीं करता है, और लो पीएच में भी काम नहीं करता है। इट्स ए सुटेबल टू 5 to 7 पीएच। पीएच कितना होना चाहिए? 5 to 7 के बीच ये इनका एक्टिवनेस ज़्यादा होता है, राइट। इंक्रीजिंग एक्टिविटीज़ इन एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम्स। जैसे आप प्रोमोटर पढ़े थे, तो इसमें भी है इन प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम या इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन विटामिन्स। विटामिन्स के प्रेजेंस में भी इनकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है, एक्टिविटी इंक्रीजेज। एंड कुछ मेटल आयंस हैं that acts as activator like Na+ है, Mn, मैग्नीज 2+, कोबाल्ट 2+, Cu2+। इनके प्रेजेंस में एक्चुअली दे एंजाइम्स फॉर्म्स बॉन्ड विथ दीज आयंस, एंड एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स इंक्रीजेज ड्यू टू दैट। अब देखो, एमाइलोज जो होता है, एमाइलोज इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, राइट। सो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स कभी कभी पूछते हैं कि कुछ एक्टिवेटर्स का नाम बताओ जो एंजाइम कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर एंड पॉइजन। तो इन्फ्लुएंस, अगर मान लीजिए कि इनहिबिटर और पॉइजन प्रेजेंस होगा तो इनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। अब इसमें बहुत सारे जो ड्रग होते हैं वो डिज़ाइन होते हैं
इनहिबिटर एंड पॉइजन, यानी जो ड्रग एंजाइम पे एक्ट करते हैं, राइट, एंजाइम पे कुछ ड्रग जो हैं एक्ट करते हैं, तो ये ड्रग क्या करते हैं, ये ड्रग जो हैं इनकी एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। इसलिए सबस्ट्रेट जो होता है, सबस्ट्रेट मीन्स डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया और वायरस, उनके ग्रोथ को कम करते हैं, बिकॉज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। और ड्रग हम ऐसा बनाते हैं, ऐसा उसमें ड्रग देते हैं दैट एक्ट्स एज पॉइजन फॉर एंजाइम, कि उनके कैटेलिटिक एक्शन को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे आपका करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट है। इसके बाद हम देखते हैं ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। फ्रेंड्स, यू नो, enzyme provides the complementary shape of reactant. This is your reactant molecule and enzyme देखो इसका complementary shape provide करता है। अब ये complementary shape provide करेगा तो क्या होगा भाई, बिल्कुल ये जैसे की और लॉग जैसे फिट बैठते हैं, ऐसे फिट बैठ जाते हैं। and catalytic action is going on rapidly and this reactant चेंजेज इनटू प्रोडक्ट। अब यहाँ देखो ये रिएक्टेंट है, यहाँ क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट इज फॉर्म, एंड यहाँ क्या बन गया भाई, प्रोडक्ट बन गया। अगर मान लीजिए कि ये कंप्लीमेंट्री शेप नहीं हो तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। अभी मैंने ड्रग एक्शन की बात करी थी, तो ड्रग एक्शन क्या करते हैं कि इनके शेप को इनसे पहले, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से पहले वो कंपटीट करके ये फिलअप करते हैं एंड कंप्लीमेंट्री शेप को वो डिस्ट्रॉय करते हैं, राइट। सो ये ड्रग का एक्शन होता है, यू विल सी इन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब यहाँ देखो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल कंबाइंड विथ एंजाइम टू फॉर्म इंटरमीडिएट, दिस इज इंटरमीडिएट, एंड दिस इंटरमीडिएट चेंजेज इनटू प्रोडक्ट एंड एंजाइम अगेन। फिर ये एंजाइम क्या करेगा भाई, फिर दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज करेगा। इस तरह से प्रोसेस इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली एंड लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री। देखो बहुत सारे कैटलिस्ट का यूज होता है इंडस्ट्री में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेवर प्रोसेस। तो हेवर प्रोसेस में अमोनिया का जो मैन्युफैक्चर होता है वो N2 + 3H2 2NH3। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, वी यूज कैटलिस्ट Fe एंड मोलिबिडियम एक्ट्स एज प्रमोटर। मोलिबिडियम क्या है भाई, यहाँ प्रमोटर है, दिस इज प्रोमोटर समझ रहे हो, दैट इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट एंड Fe एक्ट्स एज कैटलिस्ट, राइट। अब यहाँ एक्शन क्या होता है कि Fe पाउडर फॉर्म में लेते हैं, मोलिबिडियम भी पाउडर फॉर्म में लेते हैं, सो दैट इट्स सरफेस एरिया इज लार्ज, एंड लार्ज सरफेस एरिया होगा तो केमी ऑप्शन ज़्यादा होगा, केमी ऑप्शन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। बिसाइड्स दिस टेम्परेचर इज ऑल्सो देयर 723 to 773 केल्विन, ये ज़रूरी नहीं है याद करना, एंड हाई प्रेशर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, हाई प्रेशर अकॉर्डिंग टू ली चैटेरिये प्रिंसिपल। अगर हाई प्रेशर होगा तो रिएक्शन फेवर्स in forward direction, actually it is a reversible reaction. So this temperature you can say this is low temperature, high temperature थोड़ा ये डिस्करेज करता है। ठीक है, ये क्लास 11 में पढ़े होंगे, यहाँ बहुत ज़्यादा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वीडियो में टाइम ज़्यादा लगने से प्रॉब्लम होता है। सेकेंड इज ओसवाल्ड प्रोसेस for the manufacture of
HNO3, राइट। नाइट्रिक एसिड इसी से बनाते हैं ओस्वाल्ड प्रोसेस, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप पी ब्लॉक एलिमेंट में भी पढ़ेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ थोड़ा जान लो कि दोस्तों अमोनिया से बनाते हैं NH3, इसका ऑक्सीडेशन होता है 5O2, क्या बनाता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है दोस्तों। अब ये जो NO है, दिस NO इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म NO2, और ये NO2 को, दिस NO2 is treated with water to get HNO3. Here oxidation is there. So three steps are there. Oxidation of ammonia first, then oxidation of NO, then oxidation of NO2, hydration of NO2, right? So HNO3 is formed. Here also catalyst is used. कैटलिस्ट इसमें हम लोग यूज करते हैं प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस, ये कैटलिस्ट होता है। इस कैटलिस्ट पर ये रिएक्शन होता है, एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो 573 केल्विन। ठीक है, तो ये हमारा 2 यूज हो गया। एंड थर्ड वन इज वन मोर very important manufacture is there. This is manufacture of H2SO4. Number 3, contact process for the manufacture of H2SO4। ठीक है फ्रेंड। तो H2SO4 में हम लोग क्या करते हैं, एक थोड़ा सा जानना है, चूँकि ये हमें आगे पढ़ना है। ये SO2 को हम ऑक्सीडाइज कराते हैं, एंड SO3 में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज 2SO3, एंड SO3 इज ट्रीटेड विथ H2SO4। H2SO4 प्रिपेयर्ड H2SO4 से इसको हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये दोस्तों H2O7, इट्स ओलियम इज फॉर्म। अब ये ओलियम से हम लोग क्या करते हैं, ओलियम को हाइड्रोलिसिस करते हैं, मीन्स वाटर से ट्रीट करते हैं। तो इसमें आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 बनेगा। यानी अगर आप 1 मोल H2SO4 लगाइएगा तो यहाँ 2 मोल H2SO4 मिलेगा, एंड सो ऑन प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं कि मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, एंड यू शुड रिमेंबर द रिएक्शंस। एंड इन दिस केस हम लोग कैटलिस्ट जो यूज करते हैं, वी यूज कैटलिस्ट वेनेडियम यूज करते हैं जी, और V2O5। ठीक है, टेम्परेचर इसमें रखते हैं, टेम्परेचर 673 to 723 केल्विन। दोस्तों टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि आपको टेम्परेचर याद रखना है, बट इट इज़ नेसेसरी टू रिमेंबर द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हमें याद रखना है। और ये रिएक्शन जो मैंने बताया, तीनों रिएक्शंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। तो इसके अलावा और भी हैं, देखो कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी आता है कि भाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर शुरू में क्या होता है, स्लो होता है। इनिशियली क्या होगा भाई, ये स्लो होगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स फास्टर। ऐसा क्यों होता है, तो ये कैटेलिटिक एक्शन है।
इसमें कैटेलिटिक एक्शन होता है, क्या होता है ऐसा सोचो। देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर किस में होता है भाई, CH3CO, C2H5, this is ester and hydrolysis is going on in presence of mineral acid, right? प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, CH3COH प्लस C2H5OH। तो देखो इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट इज स्मॉल, जैसे ही आपका बनेगा ये एसिटिक एसिड बनेगा, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड किस में ब्रेक होगा भाई, एसीटेट आयन CH3CO माइनस एंड H प्लस। सो डेफिनेटली देयर इज इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, यानी मिनरल एसिड में H प्लस आयन है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा भाई, बढ़ेगा। ठीक है, आफ्टर सम टाइम बढ़ेगा कि नहीं, तो आफ्टर सम टाइम rate of reaction also increases. Rate of reaction increases due to increase in concentration of H plus by the production of acetic acid during hydrolysis of ester। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।